हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन, रिमूव एलिमेंट, जो कि सेकंड क्वेश्चन है इस प्लेलिस्ट का। ये हम पूरे प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस करेंगे, टॉप इंटरव्यू 150 लीड कोड क्वेश्चंस। तो इस समय बेसिक सारा आइडिया लग जाए कि हाउ डेटा स्ट्रक्चर्स वर्क्स एंड ऑल। तो मैं पहले क्वेश्चन की ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगा। आज हम सेकेंड क्वेश्चन टारगेट करते हैं, रिमूव एलिमेंट। तो आप मेरा वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार आप पूरा रीड करो, फिर हम इसको आसान भाषा में समझते हैं कि बोल क्या रहा है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एक नम्स एरे दिया हुआ है और एक दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है एक, और एक नम्स एरे दिया है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस एरे में जहाँ जहाँ पर ये वैल्यू आ रही है उन जगह को हमें रिमूव करना है। ठीक है, लाइक मैं शो करता हूँ। तो ये एक एरे है जिसमें वैल्यूज़ हैं 3223 और एक वैल्यू दिया हुआ है 3। अब जहाँ जहाँ पे 3 आ रहा है उनको हमें रिमूव करना है। और एंड में एरे का जो साइज़ आ रहा है, एरे का साइज़ मतलब कि जितनी वैल्यूज़ वैलिड वैल्यूज़ हैं वो हमें रिटर्न करना है। मतलब कि इस एरे में 3223, ठीक है, और वैल्यू है 3। तो हम फर्स्ट वाला ये 3 रिमूव कर देंगे और लास्ट वाला ये 3 रिमूव कर देंगे। तो एरे में पता है क्या बचेगा, एरे में बचेगा 2 और 2। और इस एरे की अब लेंथ कितनी बची है, ये 2 और 2 बचा है बस। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एरे है और इसमें ये वैल्यू दिया हुआ है 2। तो जहाँ जहाँ पे 2 है ना उसको हम रिमूव कर देंगे। तो एरे में पता है क्या आएगा कि 0 का 0 आ गया, 1 पे 1 आ गया, फिर 2 ये दोनों रिमूव कर दिए, फिर 3 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 4 आ गया, लास्ट वाला 2 रिमूव कर दिया। तो ये 3 प्लेसेस जो है ना वॉइड हो गई, ये खाली हो गई ये 3 प्लेसेस। तो हमें इसको काउंट नहीं करना, हमें बस स्टार्टिंग वाले इन वैल्यूज़ को काउंट करना है। तो ये 5 वैल्यूज़ हैं। तो देखिए k = 5 ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसको हम रीड भी कर सकते हैं यहाँ से। इसमें लिखा हुआ है चेंज द एरे नम्स सच दैट द फर्स्ट k एलिमेंट्स ऑफ द नंबर्स कंटेन द एलिमेंट विच आर नॉट इक्वल टू वैल्यू। मतलब हमें बस स्टार्टिंग के फर्स्ट k एलिमेंट काउंट करना है जो वैल्यू के इक्वल नहीं है। द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ नम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट एज वेल एज द साइज ऑफ नम्स। और हमें रिटर्न क्या करना है, यही k रिटर्न करना है। मतलब स्टार्टिंग में वो नंबर रिटर्न करना है जो वैल्यू के इक्वल नहीं है और उसको हम k मान के चल रहे हो, k रिटर्न करना है हमें। ठीक है, तो अब हम समझते हैं थोड़ा आसान भाषा में। ये हमारा, एक मैं कलर ले लेता हूँ, ये हमारा नम्स एरे है। ठीक है, और ये वैल्यू दिया हुआ है 2। अब इसमें हमने 2 को रिमूव करना है, तो ये एरे कुछ ऐसा बनेगा बाद में 0 1 3 0 2, कि 0 का 0 आ गया, 1 का 1 आ गया, 2 रिमूव कर दिया, 2 रिमूव कर दिया, 3 का 3 ये आ गया, 0 0 4 4, बाद में 3 स्पेसेस, ये 3 स्पेसेस वॉइड है। अब हम काउंट पता है कौन सा करेंगे, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का काउंट करेंगे। और इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 लेंथ है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को समझ तो आ गया क्या करना है, लेकिन अब हम इसको अप्रोच देखते हैं कि हम कैसे करेंगे इसकी अप्रोच। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइडलाइन दी हुई है। तो स्टेप 1 है, मतलब हम एक काम कर सकते हैं, हम एक पॉइंटर ले सकते हैं जिसको हम 0 से इनिशियलाइज़ कर दें। ठीक है, एक पॉइंटर लें जिसको हम 0 से इनिशियलाइज़ करते हैं। लेट से हम लेते हैं एक इंटीजर a जिसको हमने उसको इनिशियलाइज़ किया 0 से। स्टेप 2, ट्रेवर्स थ्रू द एरे एंड ऐड ओनली इफ़ वैल्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू नम्स आई। मतलब कि हम पूरे एरे को ट्रेवर्स करते हैं, एक एक करके सारे एलिमेंट में जाएंगे और देखेंगे कि वो वैल्यू जो है वो उस एलिमेंट के बराबर है कि नहीं। मतलब हम इस पूरे एरे को ट्रेवर्स करेंगे और हम चेक करेंगे कि ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये इस वैल्यू के बराबर है। अगर वो उसके इक्वल नहीं है तो हम उसको इंक्लूड करेंगे, वरना उसको हटा देंगे। अब फर्स्ट एलिमेंट 0 2 के बराबर नहीं है तो हमने 0 को इंक्लूड कर लिया। सेकंड एलिमेंट 1, ये 2 के बराबर नहीं है तो हमने 1 को इंक्लूड कर लिया। थर्ड एलिमेंट 2, ये 2 के बराबर है तो हमने इंक्लूड नहीं किया। फोर्थ एलिमेंट इंक्लूड नहीं किया। फिफ्थ एलिमेंट ये 2 के बराबर नहीं है तो हमने इसको इंक्लूड कर लिया। तो वही वो बोल रहा है कि ट्रेवर्स थ्रू द एरे एंड ऐड ओनली इफ़ वैल्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू नम्स आई। ठीक है, इफ़ द कंडीशन सेटिस्फाई देन ओनली नम्स आई जो है, आई क्या है, पॉइंटर है जो हमारा फॉर लूप में चल रहा है जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम नम्स ए में डाल देंगे। और ए को हमने इनिशियलाइज़ किया है 0 से। ठीक है, और ए को फिर हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमने ए को इनिशियलाइज़ किया। आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब बस समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमने ए को इनिशियलाइज़ किया 0 से। ठीक है, फिर हमने एक एरे लगाया, फिर हमने ट्रेवर्स करना शुरू किया उस एरे को। स्टार्टिंग से हमने देखा कि वो जो वैल्यू है वो उस एलिमेंट के बराबर है कि नहीं है। अगर वो बराबर है तो हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं एरे में, और अगर वो नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल्स टू नम्स आई है, तो हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं। और इंक्लूड कैसे कर रहे हैं कि हम फर्स्ट एलिमेंट से इंक्लूड कर रहे हैं नम्स आई को और हम ए को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अब जो ये ए है
वो है नंबर ऑफ़ वैलिड एलिमेंट्स, मतलब ये वो के है जिस के की हम बात कर रहे थे। ठीक है, ये देखिए मैं आपको इससे समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में ए स्टार्टिंग में कितना है, यहाँ पे 0, तो 0 में आ गया नम्स आई, मतलब नम्स 0 को हमने नम्स ए में डाल दिया। ए भी इस टाइम पे 0 है और आई भी 0 है। अब आई हो गया 1 और ए हो गया 1। ठीक है, ये भी अनइक्वल है तो इसके नम्स आई को हमने इसमें डाल दिया। थर्ड केस में ये 2 हो गया। ठीक है, आई कितना है 2 और ये कितना है, ए कितना है 2, लेकिन ये इक्वल है, वैल्यू की इक्वल है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आई यहाँ पर कितना हो गया 3, ये जहाँ पे 3 है ये हो गया 0, ये देखिए 0 1 2 3 4, आई की वैल्यू 4 हो गई। अब आई 4 को हम A3 में डालेंगे, A1 2 3 सॉरी 0 1 2, मतलब हम डालेंगे, मैं एक पेन लेता हूँ उससे आपको समझ आएगा। ये देखिए हम पता क्या कर रहे हैं, हम डालेंगे नम्स ऑफ ए में डाल रहे हैं, एक सेकेंड, ए में डाल रहे हैं बेसिकली नम्स ऑफ आई। ठीक है, अब देखिए, अब बेसिकली इस केस में हमारा नम्स ऑफ ए पता है कितना है, ए है 0 1 2, मतलब नम्स ऑफ 2 में डाल रहे हैं नम्स ऑफ आई, और आई पता है कितना है इसमें 0 1 2 0। देखिए एक सेकंड कलर लेता हूँ मैं, दूसरा कलर चेंज करते हैं फिर सही समझ आएगा। रेड कलर लेते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4, आई की वैल्यू कितनी है 4, तो आई 4 को मैं डाल रहा हूँ इस वैल्यू में, पेन लेते हैं, तो ये आई 4 को मैंने डाल दिया नम्स 2 में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ते जाऊँगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ये 2 है, फिर यहाँ पर आए फिर ए की वैल्यू 3 हो गई, और फिर यहाँ पर आकर ए की वैल्यू 4 हो गई, फिर हम ए को ही रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको इसको एक बार प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली हमें समझ आ गया कैसे करना है, अब मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया जिसको हमने इनिशियलाइज़ किया 0 से। ठीक है, फिर हमने उसको ट्रैवर्स करना है, में आगे बढ़ना है, तो हम ट्रैवर्स करने के लिए लेते हैं आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नम्स ऑफ डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको आप आई लेस देन इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ भी लिख सकते हो, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आई लेस देन इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ -1, दोनों सेम है। अब हम एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ नम्स ऑफ ए, इफ़ नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू वैल्यू, मतलब ये जो नम्स ऑफ आई जो है ना, जो नंबर है, अगर वो वैल्यू के बराबर नहीं है तो हम नम्स ऑफ ए में नम्स ऑफ आई की वैल्यू डालते चलेंगे। ठीक है, और ए को आगे भी बढ़ाना है, ए को इंक्रीमेंट भी करना है, एंड में क्या करना है, रिटर्न ए। अब हम ट्राई करते हैं कि वाला क्वेश्चन हमारा रन होता है कि नहीं। वायर सही है, इसने तो एक्सेप्ट कर लिया। 3 2 2 3, इसमें वैल्यू इनने दी है 3, तो एंड में बच के आ रहा है 2 और 2, एक्सपेक्टेड 2 and 2, सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में भी एक कैच है, वो कैच हम नहीं समझते हैं कि हमें जो ए प्लस प्लस है ना, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हटाकर हम इसको यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा सकते हैं, ए प्लस प्लस। चेक करते हैं चलता है कि नहीं। रन किया, चल गया ये। ठीक है, तो दोनों ही तरीके होते हैं कि ए को हम बाद में भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं और यहाँ भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, ए को स्टार्ट किया हमने 0 से। ठीक है, हम एक एक करके हमने एरे को ट्रेवर्स किया 0 से लेकर लास्ट तक। हमने फिर चेक किया कि नम्स ऑफ आई जो है वो वैल्यू के बराबर है कि नहीं। अगर वो वैल्यू के बराबर है तो हम उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, ये कोई अलग एरे नहीं है, ये वही एरे है, बस हमने काउंटर चेंज कर दिया, ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ए को हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया हुआ है। अगर वो उसके बराबर नहीं, वैल्यू के बराबर नहीं है तो हम इसमें इसको इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो वैल्यू के बराबर है तो हम उसको नहीं इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और अगर वो वैल्यू के बराबर नहीं है तो हम उसको इस एरे में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, और एंड में ए जो है ना, ये हमारे वैलिड इंटीजर्स हैं, मतलब वैलिड एलिमेंट्स हैं। वैलिड एलिमेंट्स मतलब लाइक इस केस में वैलिड एलिमेंट्स हैं ये 5, तो ये 5 जो है 5 की वैल्यू ए के अंदर आ गई है, तो हम एंड में रिटर्न ए करवा रहे हैं।
ठीक है, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आपको वीडियो समझ आया हो, ठीक लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैंने अपनी पर्सनल जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप जीमेल पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय।